की नाम भेल? ममता सिंह। ई मुखिया पद के लिए खड़ा छिए? जी हाँ। किस पंचायत से? खैराकुजी पंचायत से। की मतलब सोच के मुखिया के चुनाव लड़ रही है? कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छा बनवे के लिए और सड़क और नल जल के विकास करे के लिए। आपके पंचायत में शौचालय बना है? जी हाँ। जी नहीं, शौचालय नहीं बना है। जी नहीं। आज भी लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं? जी हाँ। नल जल का लाभ लोगों को मिल रहा है? जी नहीं। नहीं मिल रहा है। नहीं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई? जी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ अभी वर्तमान की ही बात करें, जो 10 सालों से मुखिया है, निश्चित तौर पे उनका ध्यान पंचायत पे नहीं रहा। जी नहीं। मानती है ये बात? हाँ। यहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ की जनता को, वोटर को आप क्या कहेंगे? कहें कि अच्छा विकास करेंगे, आदर्श पंचायत बनाएंगे। आदर्श पंचायत बनाने के लिए ममता सिंह को वोट करें। जी हाँ। ये बात आप कहेंगे? जी। चलिए, धन्यवाद। बहादुरपुर प्रखंड खैरा पंचायत हमारे साथ सुशील कुमार सिंह जी हैं। इनकी मैडम वर्तमान में इस पंचायत से भी मुखिया प्रत्याशी हैं और पूर्व में अगर इनकी बात करें तो निश्चित तौर पे समाज सेवा या गांव के शिक्षा पे जोर रहा है इनका, और यही कारण है कि आज भी ये अपना प्राइवेट स्कूल चलाते हैं और निश्चित तौर पर वैसे बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया जाता है जिनके परिवार बहुत कमज़ोर होते हैं आर्थिक रूप से, जो उस लायक नहीं होते हैं कि लोगों को पढ़ा पाए या बच्चों को वहाँ तक पहुँचा पाए। निश्चित तौर पर यह भी एक समाज सेवा है और बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करना और जागरूक करना इनकी ये पहली प्राथमिकता रही है। विगत कई वर्षों से पूर्व में भी ये LIC का काम करते थे, अच्छे एक अभिकर्ता कह सकते हैं। और जब ये पंचायत में खुद की स्कूल की जब इनकी व्यवस्था हुई तो कहीं ना कहीं बहुत जोर रहा कि शिक्षा की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जाए। और इस बार इनकी पत्नी यहाँ से मुखिया प्रत्याशी है। क्या सोच के पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि आज भी आपके पंचायत में जो 10 वर्षों से मुखिया हैं, बावजूद उसके आपके पंचायत में समस्या ही समस्या है। क्या कारण रहा कि पंचायत का विकास आज तक नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार करेंगे, दिल से धन्यवाद देंगे कि आप लोग इस पंचायत के लिए अपना समय दिए और यहाँ तक पहुँचे। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको। कि हो सकता है इसे आपके इस पहल के कारण पंचायत का में कुछ सुधार हो सके। यहाँ बात है क्या कि कहीं न कहीं जो पंचायत में बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं एक गिल्टी महसूस हो रही है, घुटन सा महसूस हो रहा है अच्छे लोगों को कि ये कूटनीति के तहत लोग आना चाह रहे हैं, राजनीति के तहत नहीं आना चाह रहे हैं। आज अगर आप इस पंचायत में रहते हैं तो आपको लगता, जैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि इस पंचायत से बाहर चले जाएं, वहाँ चले जाएं जहाँ पर अच्छे प्रतिनिधि पंचायत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि रहना तो यहीं पर है। तो यह इसी सब को लेकर के आज एक उपस्थिति अपना हम दर्ज कराए हैं, एक ऑप्शन दिए हैं इस समाज के लिए कि आप ममता सिंह पति सुशील कुमार सिंह को एक बार मौका आप दे सकते हैं। आपके पंचायत में सर आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत गंभीर समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया। शिक्षा का तो ये स्थिति है, शिक्षा का मेरे पंचायत का ये स्थिति है कि आप 100 में इसको 30% मान ले तो बहुत है, 70% यहाँ पर ये माइनस में है। जिसका वजह है कि आप गवर्नमेंट स्कूल को जाके देख लीजिए, सभी लगभग बहादुरपुर में हैं, खैरा में 2-3 विद्यालय हैं, कोजी में हैं। तो यहाँ का जो स्थिति है कि निश्चित रूप से पठन पाठन की व्यवस्था 0 पर आ चुकी है। कहीं न कहीं हम लोगों का पैसा उसमें खर्च होता है। लगभग एक पंचायत, जो हम एक आंकड़ा लिए हैं कि एक महीने में 20 लाख रुपए सैलरी के रूप में जाता है और रिजल्ट आता है 0। तो इस पर पंचायत के लोगों को कुछ न कुछ समझना चाहिए। शिक्षा जीवन का आधार है, शिक्षा से ही हम कुछ कर पाएंगे। बच्चे शिक्षित होंगे, अच्छे लोगों का चुनाव नहीं हो सकता जी, हमेशा गलत लोग ही चुनेंगे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर यही होता है कि अच्छे लोग आते हैं लेकिन फिर अच्छे लोग वापस हो जाते हैं, और फिर उसके बाद अच्छे लोग को वापस होने के बाद फिर दोबारा पंचायत चुनाव में अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं कि नहीं, अच्छे लोगों का यहाँ समर्थन नहीं मिलता है।
क्योंकि कहीं जनता को भी इस बात का ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल रखना चाहिए कि पंचायत की दशा और दिशा बदले जी और हर घर विकास करे और शिक्षित हो, जी। इसके लिए कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों को चुनना होगा। जी बिल्कुल आवश्यक। पंचायत में सर नल और शौचालय की क्या स्थिति है? देखिए शौचालय तो पहले से जिनका बना हुआ है तो उसी पर जो भी हेरा फेरी करके पैसा आया है, लेकिन जहाँ तक बनने की बात है तो आवास योजना भी लगभग 2 पंचवर्षीय में 1000 लोगों को मिला होगा और मुश्किल से 49 से 50 धरातल पर होगा बना हुआ। ये आप समझ सकते हैं यही हाल शौचालय योजना का भी है। अगर कुल मिला के 10 वर्षों की बात करें, जो भी निवर्तमान मुखिया हैं जी अनीता देवी पति प्रेम कुमार सिंह जी जी निवर्तमान है, 10 सालों जनता ने 10 साल इनको मौका दिया, बावजूद इसके पंचायत का विकास नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ शिक्षा का विकास नहीं हो तो वहाँ पर फिर विकास की कल्पना करना भी दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर शिक्षा ही जीरो पर आ चुका है और इसके लिए निश्चित रूप से एक शिक्षित प्रतिनिधि होना जरूरी है जो इस समाज को प्रतिनिधित्व करे और सभी योजनाओं को बड़ी नज़दीकी से समझें और पदाधिकारियों से अच्छे से बात करें और पदाधिकारी को मोटिवेट करें कि नहीं मेरे पंचायत में ये दशा है। कहीं कुल मिला के एजुकेशन बहुत ही दयनीय स्थिति है एजुकेशन का। आप 100 में 30% हमको लग रहा है उससे भी बिलो, उससे भी नीचे चल रहे हैं, 30% से भी नीचे, क्योंकि उसके प्रति किसी की सजगता नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तो सभी लोग समाज सेवी हो जाते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा से बहुत पहले से लगभग सरकारी स्कूल को अपने स्तर से 15 साल पहले हम चला चुके हैं 6 महीना तक। सरकारी स्कूल का ऐसा प्रॉब्लम आया था जो सरकारी स्कूल को स्टाफ रख करके कुछ कारणवश था मेरे गांव का कुछ ही का कहीं ना कहीं एक लगाव है शिक्षा से। जी बिल्कुल, क्योंकि इसी के माध्यम से हम समाज को बदलाव कर सकते हैं और जब तक लोग शिक्षित नहीं हुए बदलाव संभव। जी जी। आप देख सकते हैं कि शिक्षा के बाद दूसरा स्टेप आता है स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य का ये दशा है कि खैरा कुजी पंचायत अंतर्गत एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो सदियों से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर नहीं डॉक्टर हैं, नहीं नर्सेज हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और आप नज़दीक के एक निमेठी पंचायत है, हम सम्मान करते हैं उस पंचायत के नागरिक को कि वहाँ पर एक जानवर का भी हॉस्पिटल है और बजावती वहाँ पर डॉक्टर बैठता है और दवा उपलब्ध रहती है। क्या इस पंचायत में नहीं हो सकता ऐसा? क्या वहाँ के प्रधानमंत्री अलग हैं? क्या वहाँ के मुख्यमंत्री अलग हैं? इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये जनता को भी समझना चाहिए कि जिस योजना में लाभ यहाँ के प्रतिनिधि को मिलता है उस योजना के प्रति सजग हैं और शिक्षा स्वास्थ्य में तो कोई लाभ होना नहीं जनता को मिलता है उस पर कहीं जी नहीं। ये आपको निजी स्तर से ही चलता है यहाँ पर विकास। निजी में आपको फायदा मिल गया तो आप जी व्यक्ति विशेष लाभ होता है। और सामाजिक स्तर पर जो लगभग 5 कैंसर हैं ये समाज के, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और यहाँ का जो आप देख लीजिए कर्मचारी महोदय का दशा, जो कभी हमको लग रहा है अच्छे लोगों को कर्मचारी का चेहरा क्या होता है नाम नहीं पता है। तो इस सारा सिस्टम में कहीं न कहीं एक दलाली सिस्टम है जो पर चरम सीमा पर पहुंचे जा रहा है और भ्रष्टाचार का तो कोई चर्चा ही नहीं है, कोई नाम ही मत लीजिए इस पंचायत में। खैरा पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? खैरा पंचायत की जनता बहुत ही भोली भाली जनता है, अच्छे लोग हैं और भोले वाले हैं, क्योंकि आज तक किसी के विरुद्ध कोई एप्लीकेशन जिला लेवल तक नहीं गया, प्रखंड लेवल तक नहीं गया, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं। क्या अपील करेंगे आप? अपील यही करेंगे कि अब जितने लोग हैं 14 कैंडिडेट हैं यहाँ पर मुखिया प्रत्याशी, तो अच्छे लोगों को चुने, सच्चे लोगों को चुने जो लगे कि नहीं आपका काम कर पाएँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, समस्याओं को गिनाइएगा तो लगभग 100+ करेगा। तो ये सब समस्याओं को जो थोड़ा सा भी दिल से काम करें और समाज के लिए खड़ा हो हमेशा जी जी बस ये प्रत्याशी का चुनाव होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपकी पत्नी ममता सिंह जी यहाँ से मुखिया बनती है, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरा रहेगा कि आपका ये बेटा, जैसे इससे पहले भी एक मोबाइल के माध्यम से आप फ़ोन करते थे और आपके दरवाज़ा पर जाता था, आप वही समझें, आपको कोई दरबारी नहीं करना है, आपके दरबार पे मुखिया पहुंचेगा। मुखिया हम हो जाएं, सांसद हो जाएं, विधायक हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरा है पहले का, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं हमको नज़दीक से कि जो जीरो से सुशील आया,
तो जीरो से आया और मेहनत और ईमानदारी के बदौलत आया है जिस जगह पे आया है। कोई करप्शन नहीं है। अगर आप ढूंढें, बहुत लोग हमारे पीछे हैं, तो ढूंढ के निकालें कोई एक मुद्दा मेरे पीछे, तो आगे भी यही रहेगा कि जो चेहरा है वही चेहरा है। कुछ लोगों का चेहरा चुनाव से पहले कुछ और होता है, चुनाव के बाद कुछ और हो जाता है। मेरा चेहरा वही है और वही रहेगा। और शिक्षा मेरा प्राथमिक रहेगा और वो अंतिम रहेगा। और शिक्षा के स्तर जब तक हम प्रयास करेंगे कि अगर हमको इस पंचायत के लोग मौका देते हैं।